गुजरात में 3 और विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप है। 38 विधायकों को कर्नाटक पहुंचाया, आज 6 और पहुंच जाएंगे। रात को विमान से बेंगलुरु पहुंचे हैं सारे विधायक। रिजॉर्ट में ठहराया गया। राज्यसभा चुनाव के पहले तक पुलिस घेरे में रहेंगे। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा है बीजेपी तोड़ना चाहती है, उन्हें धमकी देकर कहा जा रहा है इस्तीफा देने के लिए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया पुलिस और प्रशासन से उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए धमकियां दिलाई जा रही हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप है राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए 10-10 करोड़ रुपए ऑफर किए बीजेपी ने। 24 घंटे में गुजरात कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कल 3 और एमएलए विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप चुके हैं। कांग्रेस में बगावत से राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की राह मुश्किल है। 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को मतदान होना है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बाघेला के कुछ और समर्थक इस्तीफा दे सकते हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए पीएम। नवाज की पार्टी पीएमएलएन ने लगाई फैसले पर मुहर। शहबाज तुरंत नहीं बन सकेंगे पीएम। चुनाव जीतकर नेशनल असेंबली में आने तक का इंतजार करना होगा। पीएमएलएन की बैठक में 45 दिन के लिए कार्यवाहक पीएम का नाम आज तय होगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ रेस में आगे हैं। शहबाज शरीफ की जगह उनके बेटे हमजा को मिलेगी पाकिस्तान के पंजाब की कमान। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पनामा लीक में नवाज की कुर्सी जाने से चीन परेशान है। सुस्त पड़ सकते हैं चीन पाक कॉरिडोर समेत $46 अरब के प्रोजेक्ट। उत्तर कोरिया ने महीने में दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। जापान के पास समंदर में जाकर गिरी। जापान के पीएम शिंजो आबे ने एनएससी की आपात बैठक बुलाई है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय ने भी मिसाइल टेस्ट की पुष्टि कर दी है। कश्मीर में आतंकी फंडिंग की एनआईए जांच में नया खुलासा हुआ। आईएसआईएस कश्मीरी हज यात्रियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिश में अलगाववादी भी शामिल है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हाजियों से हुर्रियत के एजेंट हज का खर्च लेते हैं, बदले में उन्हें सऊदी अरब में पैसा दिया जाता है। आर्मी चीफ के जम्मू दौरे का दूसरा दिन है। एलओसी का जायजा लेने के बाद कहा सेना दुश्मन को हर जवाब देने में सक्षम है। विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को एनआईए कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया। संपत्ति कुर्क करके की कार्रवाई भी शुरू कर दी। गुजरात का बनासकांठा बारिश और बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सेना ने कई लोगों को बचा लिया। खाने के पैकेट बांट दिए गए। गुजरात के नवसारी में कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हैं। रिहायशी इलाकों में कंधों तक पानी भर गया है। भोपाल में बारिश का पानी निचली बस्तियों में पहुंचा है। रायसेन, गुना समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश का अलर्ट है। झारखंड के लोहरदगा में 200 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं। राजस्थान के जालौर में 7 दिन बाद पानी से घिरे कई गांव। नहर में सैकड़ों लोग फंसे हैं। पथमेड़ा गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत हो गई। राजस्थान के जालौर में सेना ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू किया। महिला को कंधों पर उठाकर नाव तक पहुंचाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटों में 12 की मौत हुई। वेस्ट मिदनापुर में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नासिक में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है। निचले इलाके पानी में डूब गए। सूरत में जैन मुनि के प्रवचनों का असर है। सुनामी का जिक्र करने पर महिलाओं ने गुजरात के बाढ़ पीड़ितों के लिए जेवर दान कर दिए। कोलकाता में अवैध हथियारों को फैक्ट्री का उसका खुलासा हुआ। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद किए गए। केजरीवाल को लेकर कपिल मिश्रा का दावा, कहा पीएम के खिलाफ अब नहीं बोलेंगे केजरीवाल। मानहानि केस में जेटली से माफी मांगेंगे। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम को खराब रिस्पांस मिला। 12,000 फ्लैट्स के लिए अभी तक सिर्फ 5,000 लोगों ने आवेदन किया। भाईखला जेल में महिला कैदी की हत्या में इंद्राणी मुखर्जी की भूमिका की जांच होगी। राज्य के गृह राज्य मंत्री ने आदेश दिया है। मुंबई में विवादित राधे मां के खिलाफ डराने धमकाने का नया मामला। आरपीआई नेता ने दर्ज कराई गोरेगांव थाने में शिकायत। शिमला में बीजेपी की 3 दिन की बैठक आज दूसरा दिन। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। राहुल गांधी के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। जगदलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। बीजेपी पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव पर अखिलेश यादव पर निशाना। कहा मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव लड़ा होता तो अखिलेश दोबारा से मुख्यमंत्री होते।
यूपी के इटावा में लेखपाल ड्यूटी के दौरान शराब पीते पकड़ा गया। एसडीएम ने कहा कड़ी कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में सरकारी स्कीम के तहत घर में टॉयलेट न बनने पर गरीब परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। महिलाओं ने गांव के प्रधान पर टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया। कहा जिनके यहाँ पहले से टॉयलेट थे, प्रधान ने फिर से वहीं टॉयलेट बनवा दिए। पंजाब के भटिंडा में एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी। लाखों रुपए का कर्ज था। भिंड में एक थाना इंचार्ज और एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त ने एसपी ऑफिस में रंगे हाथों पकड़ लिया। सतला के सरकारी हाई स्कूल में छात्रों से कराया गया मजदूरों का काम। बारिश के बीच ईंट पत्थर उठवाए गए। गोदाम कम होने की वजह से फसल खुले में सड़ गई। भोपाल की भानपुर मंडी में नष्ट किया जाएगा 42,000 क्विंटल प्याज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में काम चोरी के आरोप में 75 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त, ड्यूटी से गैर हाजिर थे। पंजाब के मोगा में बाइक चोरों की गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। पूछताछ के बाद ठिकाने से 12 बाइक बरामद। मुंबई के पास गोरेगांव में फिर से तेंदुए की दहशत। 12 साल के एक बच्चे पर हमला करके भागा, तलाश की जा रही है। जम्मू के पुंछ से कल शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। बड़ी संख्या में लोग और साधु संत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पेड़ों की रक्षा को बढ़ावा देने की पहल है। लोकल टैक्स में 2% की छूट मिलेगी। निगम के ऐप पर डाउनलोड करना होगा पिक्चर। कोयम्बटूर में फल और सब्जियों से सजाया गया मंदिर। फलों की 37 किस्मों का इस्तेमाल किया गया।